आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको तेलंगाना से जुड़ी हुई बता देते हैं। निजामाबाद पीएफआई केस की जांच अब एनआईए आगे बढ़ाएगी। एमएचए ने निजामाबाद पीएफआई केस की जांच एनआईए के हाथों सौंप दी है। निजामाबाद में पीएफआई के दंगे कराने की जांच भी अब एनआईए ही आगे बढ़ाएगी। मामले में अब तक जांच के नाम पर कई सबूत भी हाथ लगे हैं। 25 लोगों के खिलाफ एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है। यूएपीए की धाराओं के तहत एनआईए ने केस दर्ज किया है। जानकारी है कि कराटे कैंप चलाकर यहां आतंकी ट्रेनिंग देने का काम पीएफआई कर रहा था। कराटे कैंप की आड़ में ट्रेनिंग कैंप चला रहा था पीएफआई। युवाओं को खासतौर पर यहां इकट्ठा करना, उनका ब्रेन वॉश करना। पीएफआई का जो संगठन है देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से सक्रिय पाया गया है। पिछले कुछ महीनों में या फिर कहिए कि कुछ वक्त में लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। निजामाबाद में पीएफआई के दंगा कराने की साजिश के पीछे हाथ कैसे हुआ, कैसे सक्रिय हुआ, किन किन लोगों को इसके इंस्ट्रक्शंस मिले, एनआईए हर एंगल से जांच कर रही है। शुभ्रा, एनआईए ने जांच शुरू भी की है, 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया है। अभी तक की जानकारी क्या कहती है? बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीएफआई की भूमिका की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं, कई जगहों पर ऐसी हिंसक घटनाएं हुई हैं जिसमें सीधे सीधे पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। चाहे वो तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और वहां से केरल तक अगर आप चले जाइए, कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए हैं जिसके बाद फिर से एक बार पीएफआई पर बैन लगाने की मांग शुरू हुई है। कई बैठकें हुई और उसके बाद यह तय किया गया कि एनआईए को ही इस मामले की जांच सौंपी जाएगी, क्योंकि कराटे कैंप के बड़ी बात यह भी पहली दफा नहीं है कि अलग अलग कैंप्स लगाकर उन कैंप्स की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग देना, युवाओं का ब्रेन वॉश करना। सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अब तक का इनपुट क्या मिल पाया है? एनआईए ने किस किस एंगल से जांच को आगे बढ़ाया है? देखिए, आईटीवी नेटवर्क ने इस खबर को ब्रेक किया था और इस खबर जिस तरह से गृह मंत्रालय तक पहुंची, गृह मंत्रालय ने इस पूरे मसले को लेकर एनआईए की जांच करने को सौंप दिया है। एनआईए अब आगे जांच करेगी। जिस तरह से जो ट्रेनिंग कैंप चलाया गया है उसमें पीएफआई के लिंक सामने आए हैं और ऐसी स्थिति में जो है 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो पूरे मसले को लेकर जांच करेगी। लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि तेलंगाना में पीएफआई लगातार अपनी जो गतिविधियां है लगातार बढ़ा रही है। ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय का ये बड़ा कदम, और न केवल जो कराटे टीचर है उस पर कार्रवाई बल्कि पीएफआई के अधिकारियों पर भी कार्रवाई शिकंजा कसेगा, क्योंकि जिस तरह से जो सबूत मिले हैं वो काफी खतरनाक है। और ऐसी स्थिति में पीएफआई मसले को लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय काफी सख्त है। अब देखना होगा कि 4 सदस्यीय जो टीम बनाया गया है वो टीम आज या कल वहां पहुंचेगी और पूरे मसले को लेकर जांच को आगे बढ़ाएगी। राकेश, लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि सिर्फ तेलंगाना निजामाबाद से ही ऐसी घटना या फिर खबर सामने नहीं आई। देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई सक्रिय नजर आ रहा है। अगर गृह मंत्रालय इस मामले में सतर्क भी है, जांच के लिए आगे कमेटी बनाने की बात भी कही है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, तो बड़ी बात यह भी कि पीएफआई पर आखिर बैन कब होगा, कब होगी बड़ी कार्रवाई? देखिए, बड़ी कार्रवाई जल्दी देखने को मिलेगी। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लगातार गृह मंत्रालय एक डोजियर बना रहा है। चाहे बात केरल की बात हो, कर्नाटक की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और अब जो है तेलंगाना में ये जो सबूत हैं ये काफी गंभीर सबूत मिले हैं। और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में गृह मंत्रालय पीएफआई को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। अभी कुछ दिन इंतजार कीजिए। और जिस तरह से जो तेलंगाना का मसला आया है, ऐसी जो उस अधिकारी को इसमें लगाया गया है जो कि रेडिकलिज्म में हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाए उसमें वो माहिर अधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ठीक है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है और आने वाले वक्त में ये कार्रवाई जल्द हो जाए, शायद ऐसा अनुमान राकेश कुमार सिंह का है। जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है या फिर जिस तरीके से गृह मंत्रालय सख्त है। राकेश, नजर आप रखिएगा, आगे इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। शुभ्रा लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है।